था, इससे अच्छा उससे बार्गेनिंग करे, उससे बोले कि दे दो एक टमाटर, और टमाटर उठा के जेब में रख लेता था। ये कहानी मुझे लगता है हर एक लड़का रिलेट करेगा। जब हम ना कॉलेज वॉलेज खत्म होता है, फिर उसके बाद अगर हमारी नौकरी नहीं लगती, हम बाहर कहीं जाके रहना शुरू करते हैं किसी दूसरे शहर में, या फिर कॉलेज के टाइम पे भी कई बार इंटर्नशिप के लिए हम बाहर रहना शुरू करते हैं, तो उस टाइम हम सोचते हैं कि अपने घर वालों से पैसे ना लें। जितना भी पैसा, आपके घर वालों की कंडीशन अच्छी है, खराब है, जैसी भी है, बहुत लड़के रिलेट करेंगे कि हम सोचते हैं कि नहीं यार, घर से अब ज्यादा पैसे नहीं लेने, पहले ही वो इतना पैसा लगा चुके हैं हमारी पढ़ाई में, तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा ना कम पैसे में खर्चा निकालेंगे, और हम अपने आप को थोड़ा सा, मतलब मनी मैनेजमेंट कह लो उसको, या कह लो कि अपने आप को थोड़ा सा हम मतलब रुक के चलेंगे हम ना पैसों को। तो हमारे साथ भी हुआ था। कॉलेज के बाद हम 3 दोस्त थे, और हम दिल्ली में रहना हमने शुरू किया। तो दिल्ली में हम रहते थे मंडावली, अगर किसी ने सुना हो तो, बहुत बज्जर गरीबी टाइप की जगह है वो। मतलब अच्छी जगह भी है, बट जहाँ हम रह रहे थे वो बहुत बज्जर गरीबी टाइप की जगह थी। एक ही मतलब उस पे फ्लोर पे, मतलब एक फ्लोर पे 4 रूम्स थे वहां पे, और 4 रूम्स में से एक ही वॉशरूम था, एक नहाने का, एक मतलब फ्रेश होने का, और फ्रेश होने का वो इंडियन वाला ही था वहां पे। और वहां क्या होता था सुबह के टाइम ना, अब उस एक एक रूम, मतलब 4 रूम में भी, एक एक रूम में 4-4 लोग, 3-3 4-4 लोग रहते थे, एक में फैमिली भी रहती थी। अब तुम खुद सोचो, सुबह के टाइम सबको लगभग सेम टाइम पे उठना होता था, और सबको एक साथ फ्रेश होने जाना होता था। कितनी बार रोज का सुबह का आधा ड्रामा तो होता था, अंदर कौन भर रहा है, बाहर निकलो बाहर निकलो, मतलब इट वाज लाइक कि लोकल ट्रेन वाला डेली का ड्रामा होता था। और सबसे फनीएस्ट मोमेंट पता वहां का क्या था? हमारे पास पैसा नहीं होता था, मतलब बहुत कम होता था। हम उस टाइम कोचिंग कर रहे थे लक्ष्मी नगर से। तो क्या होता था कि फ्रिज नहीं था, हाँ गर्मियों का टाइम था, तो फ्रिज नहीं था हमारे पास, ऑब्वियसली हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो बेड भी नहीं था, गद्दा था नीचे। तो हम क्या करते थे, कोचिंग से ना पानी की बोतल लाते थे भर के, क्योंकि मतलब चल जाए, कोचिंग होता था शायद 10 बजे से कुछ तो होता था दोपहर तक, हम मतलब दोपहर के 2 बजे तक शायद हम आ जाते थे अपने रूम पे। अब उस टाइम जब कोचिंग में, तो वहां का पानी पी लिया हमने, पूरा टाइम वहां पे कट गया। लेकिन जब हम घर आते थे, तो हम अपने अपने बैग में ना 2-2 लीटर वाली बोतल रखते थे कि वहां से ना पानी भर के, मतलब 3 लोग थे, तो अगर एक एक बोतल भी लेके आए, मतलब तो पूरा हमारा काम चल जाए रात तक का, शाम तक का ना, क्योंकि फिर उसके बाद पानी हमें और लेना ना पड़े। तो हमारे बैग में जितनी बुक्स नहीं होती थी ना, उससे ज्यादा हमारे बैग में क्या बोलते हैं, पानी की बोतल होती थी। और उस पानी को हम पूरे टाइम, एक पंखा था ऊपर, एसी तो भूल जाओ, कूलर वूलर कुछ भी नहीं था। और मैं वही सोचता हूँ कई बार ना, मतलब जब कोई बोलता है गर्मी नहीं लग रही, कैसे सरवाइव, भाई हमने ऐसे ऐसे टाइम पे सरवाइव किया हो ना। वन ऑफ माई फ्रेंड वाज गौरव, तो उसको क्या था कि, अभी मुझे एक बार याद है, हम क्या करते थे कि सुबह समोसे मिलते थे वहां पे 12 रुपए के, मतलब 6 रुपए के एक समोसा, तो 12 रुपए के 2 समोसे मिलते थे, उसमें सब्जी उब्जी डाल के देते थे। तो 3 बार तो सब्जी डलवाते थे उसमें, ताकि थोड़ा सब्जी से पेट भर जाए, थोड़ा समोसे से। खैर उसको खा के हम जाते थे कोचिंग, और वहां से फिर आते हुए कुछ खाते थे नहीं खाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दोपहर को आके लेट गए, कि मैंने कहा कुछ बाहर से लेके भी नहीं आए थे और खाया भी नहीं था, कि चलो ठीक है देखेंगे शाम को बनाएंगे कैसे करेंगे। वो उठा शाम के 4-4:30 बजे, और उठते के आधी नींद में कहता कह रहा, कौन कहता है कि भगवान भूखा सुलाता है, लेकिन भूखा उठाता नहीं, साला भूखा ही सोया था, भूखा ही उठा हूँ। और वो गर्मी का टाइम था, मैं तुम्हें पूरा सिनेरियो क्रिएट करके बताता हूँ। गर्मी का टाइम, नीचे गद्दे बिछे हुए, ऊपर एक लड़का घूम रहा है ऐसे, और उसके बाद वो ऐसे सो रहा था, मतलब कपड़े वपड़े ऐसे बनियान पहन रखा, और ऐसे उठ के ऐसे बैठा। मेरा कौन कहता है साला भगवान भूखा सुलाता है लेकिन भूखा उठाता नहीं, मैं भूखा ही सोया था, भूखा ही उठा। भाई मतलब आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको बताऊं ना, इतने फनीएस्ट मोमेंट है ना हमारे उस टाइम के ना, कि 10 रुपए का एक बर्गर आता था, जो तेल में फ्राई करके, डीप फ्राई करके नहीं देते जो बर्गर, पूरा एकदम बिल्कुल गंदे वाला जो बर्गर होता है वो, भाई इतना सही लगता था ना उस टाइम पे वो भी। तो ऐसा होता था कि एक वो मिलता था, वो नहीं होता कोला, जो वैसी वाली वो मिलती है, वो कोला जो, एक वो नहीं होता, एक स्टॉल सी होती है, उसमें से वो टोटी सी होती है, वहां से वो निकाल के कुछ तो देते हैं, वो फेंटा कोला क्या होता है, मुझे तो खैर पसंद नहीं था वो बिल्कुल भी। पर ऐसा होता था कि 5 रुपए का शायद एक मिलता था वो। तो अब इन सपोज 10-10 रुपए हैं, तीनों को बर्गर खाने हैं, तो दो, एक ने वो 5-5 रुपए का दो ले, तो 20 रुपए बचे। तो अब एक जब वहां पे जाएगा, तो एक या तो बर्गर नहीं खाएगा, या फिर ऐसे करेगा कि तीनों जाएंगे, अलग अलग लेंगे, और भीड़ में 2 पैसे दे देंगे, और 1 पैसे नहीं देगा, एक चुपके से ऐसे ही आ जाएगा। ऐसा भी किया है कई बार।
एक एक सबसे फनीएस्ट बताता हूँ आपको ना। क्या होता था जब सब्जी बनाते हैं तो यार देखो, सब्जी आपने ले ली, सपोज आपने भिंडी ले ली और दूसरी सब्जी आलू ले लिया आपने। अब टमाटर आपको सिर्फ एक चाहिए, आधा एक सब्जी में डल जाएगा, आधा अगली सब्जी में डल जाएगा। अब एक टमाटर पहली बात तो कोई देगा नहीं, फिर वहां पे वो ड्रामे करता था कि एक नहीं मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो मेरा एक फ्रेंड था वो कहता था, वो थोड़ा शाय है तो उसको क्या लगता था कि मतलब उसको ऐसे, मैं तो फिर भी था स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बोल देता कि नहीं दे दो अंकल, एक ही दे दो, हमारे पास नहीं है, जो भी हमें मतलब कमी चाहिए, फ्रिज नहीं है हमारे पास, क्योंकि ज्यादा खराब होने का डर रहता था। तो वो क्या करता था, इससे अच्छा उससे बार्गेनिंग करे, उससे बोले कि दे दो एक टमाटर, वो टमाटर उठा के जेब में रख लेता था। तो कह रहा यार कौन उससे दिमाग चलाए इतना कि मैं उससे इतना पूछूं, इतना वो कुछ बोले। वो थोड़ा खड़ूस सा भी था अंकल, सब्जी वाला था। मैंने तो उठा के जेब में रख लेता, टमाटर भिंडी और आलू से ले ली, टमाटर उठा के एक जेब में रख लिया, 2 मिनट से डलवा ली तो सब्जी का काम हो गया। ओ भाई बहुत सारी, मतलब और क्या ही बताऊं। और जो बकचोदियां वहां पे होती थी कि कभी नीचे वालों से लड़ाई बज रही है, कभी ऊपर वालों से लड़ाई बज रही है, कभी किसी की उनकी आपस में बज रही है, वो अलग ड्रामे थे वहां पे। बट वो जिंदगी का ना ऐसा टाइम था कि जिसने बहुत कुछ सिखाया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। यार वो क्या, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी जिंदगी के सारे ही टाइम ऐसे हैं जिन्होंने सिखाया ही है। मतलब सारे टाइम में ना, क्योंकि थोड़ी सी बचपन की बात करने लूंगा तो वहां तो इतना सीखा कि मतलब सीखने में ही रह गई हमारी जिंदगी, तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब वो एक्चुअली अच्छा टाइम था, उसमें हमने मतलब काफी कुछ सीखा कि कैसे टाइम काटना है, कैसे बज्जर गरीबी में रहना है, और कैसे दिल्ली जैसे शहर में इतने कम पैसे में सरवाइव करना है। दैट वाज द आर्ट, क्योंकि शायद 4,000 रुपये तो रूम के ही चले जाते थे, और फिर उसके बाद मंथली एक्सपेंसेस, फिर जो भी था। बट अच्छा टाइम था। मतलब मेरा ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ रीजन ये था कि आपको कई बार लगेगा कि आपका खराब टाइम चल रहा है, और आप शायद अभी जिस जोन में हो, आप जिंदगी भर उसी जोन में रहने वाले हो, या फिर आप इतना ही ऐसे ही रहने वाले हो। नहीं, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन ऐसे टाइम की यादें आपको ताउम्र याद रहती हैं। और जब आप उन मेमोरीज को याद करते हो, हम दोस्त अभी भी मिलते हैं, या मेरे पास बहुत कुछ है ऐसा सोचने के लिए, अकेले बैठ के, चलो ठीक है अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अकेले बैठ के सोचने के लिए मेरे पास इतनी चीजें हैं ना, जिंदगी भर इतनी, मैं सुनाने बैठू ना आपको 2 रात निकाल दूं, मैं इतने किस्से हैं मेरे पास जिंदगी के सुनाने के ना। अगली बार कोई दूसरा किस्सा सुनाऊंगा। अभी के लिए